हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग को रिलेशन को निकालने का कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड देखेंगे। किस तरीके से इसको हम लोग शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से या फिर शॉर्टकट मेथड से जल्द अपने एग्जाम में निकाल सकते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू आती है। अगर एग्जैक्ट 1 आती है तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एग्जैक्ट -1 आती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर 0 आती है तो हम लोग उसे नो कोरिलेशन मानते हैं। कोरिलेशन को हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहला जो इसका मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखिए इसमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको समेशन ऑफ dx dy करना होता है और साथ ही में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y को फ्रीक्वेंसी से या टोटल नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको अभी के लिए हम लोग एज अ फॉर्मूला आप देख लीजिए। आगे जब हम लोग इसे क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेंगे, कैसे इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए कैसे करके हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन के बिना भी कौन सा मेथड है उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। और ज़्यादातर मैं भी बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज़ ना करें। स्टैंडर्ड डिवीजन वाला थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। उससे भी एक ईजी फॉर्मूला है जिसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें मीन पता होना चाहिए। जो भी सीरीज़ दी होगी, जो भी वैल्यूज़ दी होंगी, उसका जो नॉर्मल जो मीन का फॉर्मूला होता है, सबको जोड़ दिया, उसको जितने आइटम्स है उससे डिवाइड कर दिया तो मीन निकलता है। तो उसकी मदद से हम लोग सबसे पहले मीन एक्स और मीन वाई को निकाल लेंगे। उसके बाद डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कितना अंतर है मीन में और जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है आपकी वहाँ लिस्ट में, उसमें कितना अंतर है, उसे हम लोग कहते हैं डेविएशन। और इसको दिखाते हैं हम लोग dx या फिर dy की मदद से। ये अभी मैं केवल थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में हम लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। डेविएशंस निकाल लिया, डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके उन्हें जोड़ दिया, जिसे हम लोग कहेंगे डेविएशंस के स्क्वायर का सम, सिग्मा dx स्क्वायर और सिग्मा dy स्क्वायर। अब dx और dy को मल्टीप्लाई करके सम कर लो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये केवल स्टेप्स के बारे में। इन स्टेप्स को कैसे यूज़ करना है इसे अभी हम लोग देखेंगे। मेन काम क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है कि जितना आपका डिविजन्स आई है उसका स्क्वायर जो है उसके सम को आप जब नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हो और उसका रूट ले लेते हो तब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। तो इतना बड़ा स्टेप करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल देंगे। हम लोग जो फॉर्मूला इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा कि हम लोग r की जगह सिग्मा dx dy वैसे ही रहेगा। साथ में यहाँ पर हम लोग ने देखो जहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज़ किया था उसको हम लोग हटा करके सिग्मा dx स्क्वायर और सिग्मा dy स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये बेस्ट फॉर्मूला है। अब क्या है सिग्मा dx, क्या है सिग्मा dy, क्या है सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx dy स्क्वायर, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल में मैं इसे फुल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल जो आपके पास होगा उसमें केवल आपका जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यूज़ दी होंगी और उसके बाद आपके में y की वैल्यूज़ दी होंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको खुद निकालनी होंगी। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या करना होगा हमें कि ये जो x है इससे हम लोग dx कैसे निकालेंगे, एक हमें इसका मीन कैलकुलेट करना होगा। जब मैंने इन सबको जोड़ा, जैसे 11, 10, 9, 8 फिर 7, इन सब वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 11, 10, 9, 8, इन सबको जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 56 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 7। तो 56 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देते हो तो कितना हो जाता है आपका 8 इसका मीन हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग मीन यहाँ पर भी निकालेंगे dy के केस में, और dy के केस में आपका मीन क्या आएगा, 11 आएगा। अब देखो जो dx हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है आपका, इसको यानी x की वैल्यू को में से जो आपका मीन था 8 को माइनस कर देंगे। 11 में से 8 माइनस हुआ तो 3 बचा।
10 में से 8 माइनस हुआ 2 बचा, 9 में से 8 माइनस हुआ 1 बचा, 8 में से 8 गया 0। इस तरीके से आप dx की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे। सेम अब dx का स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का 0 ही होता है, फिर -1 का भी स्क्वायर तो 1 ही होता है, -3 का भी 9 होता है। अब इन सबको जो हम लोग ऐड कर लेंगे पूरा कंप्लीट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है 28 आ रही है। सेम प्रोसेस हम लोग y के साथ भी करेंगे, डी वाई निकाल लेंगे सारी वैल्यूज़, फिर डी स्क्वायर वाई की सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर उनका सम कर देंगे। एंड में जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो फॉर्मूले में यूज्ड जो आइटम है वो क्या है आपका dx और dy का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 और यहाँ पर आपका 3 और आपका 9 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 27, 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन आपका 14। इस तरीके से आप dx और dy निकाल लेंगे एंड उसको भी ऐड कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर 76 आया है। अब बस फॉर्मूले में यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, सिग्मा dx dy कितना था 76 था, उसको हमने वहाँ पर रख दिया। अब इसके अलावा हमारा जो नीचे रूट में क्या है, रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, जितनी डी स्क्वायर की वैल्यूज़ आई थी उन सबको जो हमने जोड़ा तो 28 आया था, तो यहाँ पर 28 रख दिया, इनटू आपका यहाँ पर कितना आया था 226 डी स्क्वायर वाई की वैल्यू, तो 226 यहाँ पर रख के रूट निकाल के आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स हमेशा आता है 0.96 0.97, ऐसे ही कुछ आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल जो हमारा डायरेक्ट मेथड है। इसी से यहाँ पर मैंने सेकेंड भी क्वेश्चन सेम तरीके से लगाया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो x की वैल्यूज़ है और y की वैल्यूज़ है आप इनको एज इट इज़ लिख सकते हो, उसके बाद आप अपना पूरा जो भी सॉल्यूशन है उसे सॉल्व करना है। आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या 4 चीज़ें निकालनी है, dx निकालना है, dy निकालना है, उनका स्क्वायर निकालना है dx का, और dy का स्क्वायर निकालना है, फिर dx और dy का मल्टीप्लिकेशन निकालना है आपको। ठीक इस तरीके से आप मेथड कर लोगे। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया, जहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ कैसे होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के यूज़ करने के लिए हमें जैसे एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटम्स यानी n की वैल्यू दी हुई है 15 है, ठीक, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 25 और 18 है। स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या होता है आपका dx या फिर आपका dy होता है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है यानी डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई तो हमें दिया हुआ है। साथ में सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन भी हमें दिया हुआ है, यानी dx dy का सम दिया हुआ है, जो कि हम लोग ऊपर रखते थे फॉर्मूले में, ध्यान करिएगा आप। तो ये वैल्यू भी हमें 122 दी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता है तो उसका भी आपको फॉर्मूला पता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है कि आपको जो dx स्क्वायर है उसका सम और जो dy स्क्वायर है उसका सम, उसको केवल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने 136 जो हमारा सम दिया हुआ था और 138 भी सम दिया हुआ था, इसको हमने 15 से डिवाइड करके रूट ले लिया, तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू मिल गई। अब इसी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि dx और dy वाला जो पार्ट है आपका, ये जो मेन फार्मूला है, इसी में हम लोग सारी वैल्यूज़ अगर रख देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बस इसमें वैल्यू पिटिंग वाला क्वेश्चन होता है, और भी आप एग्जांपल्स इसके लगाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड, जो कि बहुत ही रेयर या जब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें शॉर्टकट मेथड का आपको यूज़ करना होता है। देखिए आप जब भी इसको कोएफिशिएंट को निकाल रहे हो तो आप कोशिश करिएगा दैट कि आप डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करें, ये इजी होता है। लेकिन जब आपका जो मीन है वो पॉइंट में आ जाए या फिर मीन एकदम एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको शॉर्टकट मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो शॉर्टकट मेथड को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर जब थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं, जबकि इसमें शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं है, ये उल्टा कंपेरेटिवली और ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। अगेन आपको dx पता होना चाहिए, dy पता होना चाहिए, डी स्क्वायर एक्स पता होना चाहिए, dy स्क्वायर पता होना चाहिए।
कुछ भी इसमें नया आपको नहीं निकालना है। जितनी भी चीज़ें आपने पहले निकाली थी पहले के मेथड्स में, वही निकालना है। बस यहाँ पर आपका जो मेन फार्मूला है वो थोड़ा बदल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स याद कर लीजिए ये, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो ऐसा है नहीं, आपको ये पता ही होना चाहिए। सबसे पहले आपका समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, जो हमारे में पिछले मेथड में सबसे ऊपर रहता था, वो तो रहेगा ही। उसमें से हम लोग dx के समेशन dy के समेशन का मल्टीप्लिकेशन उसको डिवाइड कर रहे होंगे टोटल आइटम से। इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा कैसे फॉर्मूला है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इसको रिपीट करूँगा उतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कैसे इसके स्टेप से, सबसे पहले आपको मेन काम क्या करना होता है, इसमें आपको खुद से मीन लेना होता है, अज्यूम मीन। मैंने यही कहा था कि जब मीन आपका पॉइंट में आए तो आप उसको कॉम्प्लेक्स करने की जगह क्या करोगे, अज्यूम मीन लेके आप ये शॉर्टकट मेथड लगा दोगे। अज्यूम मीन कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो आपको सही लगे, जो बीच की पड़ रही हो, आपकी जो भी लिस्ट होगी उसमें आप अज्यूम मीन मान लो। फिर उससे डेविएशन को आप निकालो। डेविएशन कैसे निकलता है, जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें से मीन को घटाते हैं। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू से हम लोग अज्यूम मीन को घटा देंगे। अज्यूम मीन को घटा दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, डी एक्स डी वाई निकल गया, फिर इनका सम कर देना है सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, इनका स्क्वायर कर देना है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर वाई निकल जाएगा। सिग्मा डी एक्स डी वाई निकाल लो, सारे सेम स्टेप्स है, बस एक स्टेप यहाँ पर ऐड होना है, वो क्या है आपका अज्यूम मीन को आपको निकालना है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझेंगे। देखो x की वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पर, और आपकी x की वैल्यूज़ दी हुई है, और साथ ही में आपकी y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये यहाँ पर आपकी y की वैल्यूज़ दी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो मीन है वो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, इसलिए पॉइंट में ना लेने से बेहतर क्या होगा, हम लोग इसमें कुछ अज्यूम मीन मान ले। देखो यार 58, 43, 41 ऐसे करके वैल्यूज़ है, बीच का आपका जो पड़ रहा है 45 मान लेते हैं हम लोग। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 43 भी मान सकते हो, 42 भी मान सकते हो, जो वैल्यूज़ इसमें एग्जिस्ट करती हो। सेम केस y में हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम मीन। आपका अज्यूम मीन हमने यहाँ पर 27 को मान लिया। अब अज्यूम मीन की ही मदद से हम लोग यहाँ पर dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 45, dy का क्या हो जाएगा, y माइनस 27। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, 58 में से 45 किया 13 बचा, आपका 43 में से 45 किया माइनस का 2 बचा। इस तरीके से इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे। सेम मेथड आपका 11 में से 27 किया माइनस 16 बचा, 27 में से 27 किया 0 बचा, 31 में से 27 गया आपका 4 बचा पॉजिटिव का। सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली, इनका सम कर लिया। सिग्मा डी एक्स कितना आया, -5, सिग्मा डी वाई कितना आया आपका, -6 आया। इसके बाद आपको क्या करना है, डी स्क्वायर एक्स निकालना है, यानी ये जो डी एक्स आया इसका स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर 169, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36। इस तरीके से आपको करना है। सेम केस आपको डी स्क्वायर वाई भी निकाल लेना है। अब जैसे हमने पिछले मेथड में डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो यहाँ पर देखिए डी एक्स जैसे 13 है और आपका डी वाई क्या है, -16 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन -208। फिर इसका 0 इंस टू -2 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। फाइनल जो आपका सम आएगा वो कितना होगा, -306। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर जो हमारा मेन फॉर्मूला था उसमें जो हम लोग पुट करेंगे, मेन फॉर्मूला क्या है ये वाला, इसमें जो हम लोग पुट करके सॉल्व करेंगे इसको। देखिए डेटा मैंने दे दिया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चन दूंगा, उसमें आंसर्स भी आपको पता होंगे, जो वैल्यूज़ भी दी होंगी। अगर आपसे नहीं भी होगा तो उसके सॉल्यूशंस भी मैं साथ में ही अटैच करके शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया, आपको मेथड बताया। फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा हमेशा अप्रॉक्स में ही आता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा मेन जो सिंपल मेथड था आपका, ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करिए, क्योंकि वैल्यूज़ आपको ऑल दो सेम चीज़ें ही निकालनी है। उसमें भी डी एक्स निकालना है और फिर डी स्क्वायर एक्स निकालना है, फिर डी वाई निकालना है, डी स्क्वायर वाई निकालना है और आखिर में डी एक्स डी वाई निकालना है। बस उसमें क्या था कि आपका ये सारी जो नीचे की चीज़ें हैं, जैसे डी स्क्वायर एक्स का सिग्मा और डी स्क्वायर वाई का सिग्मा, इन सब का इतना इस्तेमाल नहीं था, केवल इसका इस्तेमाल था।
लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ें हमारी जितने समेशन से सबका यूज़ हो जाता है शॉर्टकट मेथड में, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर्स शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।